आप चाह रहे हैं कि हमारे पास जो पुरानी ब्रीड है, जो हमारे पास कबूतर को 10 साल 15 साल हो चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि वो कबूतर भी अंडे बच्चे करे, ब्रीडिंग से लग जाए, या 3 साल हो गए या 10 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी ब्रीड से आप अंडे बच्चे करवाना चाहते हो, ब्रीडिंग कराना चाहते हो, तो 100% कबूतरी अंडे देंगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने आजमाए होंगे। स्टार्टिंग में हम जो जोड़ा लगाते हैं, कबूतरी अंडे बच्चे आराम से करती है और एक समय बाद वो अंडों से बंद हो जाती है। होता है कि नहीं भाई? होता होगा ये। और आप परेशान हो जाते हो, ये कबूतरी को ये दे, नर को वो दे, ये जवाना भर के दे दे के आप थक जाते हो। आखिरी में उस कबूतर को आप बेच देते हो या सेल कर देते हो या पर काट के संभाल के रख लेते हो। क्या ये हमारी निशानी है? ये निशानी हम किसी को नहीं दे, क्योंकि ये बच्चे बहुत अच्छी एक समय में उड़ाती थी या खुद अच्छा उड़ता था। आप चाह रहे हो कि यार ये वापस से अंडे बच्चे पे लग जाए, वापस से ब्रीडिंग से लग जाए, तो भैया आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। वीडियो को हल्के मत लेना भाई। ये जो मैं नुस्खा बताऊंगा ना, ये हल्का नुस्खा नहीं है, बहुत भारी नुस्खा है। सिंपल है, बाकी कारगर है। वीडियो कभी आपने पूरी देख लिया, इंशाल्लाह आपको 100% फायदा मिलेगा। समय लगेगा, बाकी फायदा मिलेगा भाई। मेरी बात ध्यान से सुनना। आप बहुत परेशान हो गए, कबूतरी अंडे बच्चे से बिल्कुल बंद हो गई है। आपको करना क्या है? सबसे पहली स्टेप, उस कबूतरी को या नर को आप उड़ान से लगा लो, वापस से उनको उड़ान पे लगा लो आप। अब आप बोलेंगे यार वसीम भाई, कबूतरी बहुत एजड हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है, और वो कैसे उड़ेगी? मैं आपको एक बात बताऊँ। अभी मैंने क्या बोला इससे पहले, कि बहुत से भाई क्या करते हैं, पर काट के रख लेते कि हफ्ते अंडा बच्चे कर नहीं रही है और रख रहने दो निशानी के तौर पे। ये आप गलती करते हो। कबूतर को जहां आपने रोके, कबूतर अपने शरीर में चर्बी ले लेती है वो, ठीक है। ख़ास तौर पे कबूतरी, नर का इतना टेंशन नहीं, कहीं भी जाएगा ठोक के आ जाएगा कबूतरी को। और जहाँ कबूतरी ने शरीर में चर्बी ले ली, तो आप कितना भी इलाज कर लो, बैठे बैठे इलाज नहीं होगा। सबसे पहले उस कबूतरी की पूरी चर्बी आपको हटाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना होगा, उस कबूतरी को आपको उड़ाना होगा, सब कबूतर के साथ में डेली उड़ाओ। साथ में उड़ाने के साथ साथ आपको एक काम ये भी करना है। बोलो क्या? फिटकरी लेना आपको। फिटकरी का बारीक सा टुकड़ा सुबह और शाम में कंटिन्यू रोज देना है कबूतरी को। नर को भी दो और मादी को भी दो। ये डेली उड़ाना भी है, और फिटकरी का टुकड़ा नर को भी देना है, मादी को भी देना है, सुबह भी देना है और शाम में भी देना है। और करीब मैंने जो बारीक टुकड़ा जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा टुकड़ा आप ले लेना। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और कबूतरी को देखे भी दिखा रहा हूँ किस तरीके से देना है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब आप सोच रहे होंगे यार वसीम भाई, फिटकरी से होता क्या है? मैं आपको भाई एक बात बताता हूँ। फिटकरी से ये होगा, फिटकरी करती है कबूतर के शरीर में चर्बी जो जम जाती ना, फिटकरी भाई पूरी तरीके से इसको हटा देगी, गला देगी, ख़त्म कर देगी। अब ये नुस्खा जो मैं आपको बता रहा फिटकरी वाला, 1-2 दिन में काम नहीं करेगा। अब आपने पुराना जोड़ा जो आपके पास है, कई सालों से आपने उसको संभाल के रखो, कई सालों से, तो ये फॉर्मूला इतनी जल्दी काम नहीं करेगा, क्योंकि चर्बी गलाने में समय लगता है। वो चाहे 1 महीने या 2 महीने, बाकी कबूतरी अंडे जरूर देंगी। कबूतर को उड़ाना भी है और फिटकरी भी देना है। उसके अलावा नर और मादी को एक साथ बड़े पिंजरे में बंद करना है आपको। 2x2 का पिंजरा होना चाहिए। सब कबूतर के बीच में मत छोड़ना आप। कभी सब कबूतर के बीच में छोड़ेंगे तो मालूम है क्या होगा, कभी वो जूटी मीटिंग करता भी है कबूतर, तो दूसरे कबूतर उसको हटा देंगे। भाई जूटी मीटिंग होंगी नहीं तो कबूतरी अंडे कहाँ से देंगे? उसके अलावा मान लीजिए आपका नर कभी ठंडा है, गुटरा नहीं रहा, मादी ठंडी है, गुटरा नहीं रही, तो आपको उस पर देसी जड़ी बूटी इस्तेमाल करना है। मैंने हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बना के रहा हूँ कि अपने नर और मादी को गर्म किस तरीके से करें, गुटराई कैसे। तो आपको लौंग के ऊपर का जो फूल आता है, नर को भी देना है और मादी को भी देना है। ये कंटिन्यू देना आपको। अभी भाई सर्दी का दिन है, ठंड का दिन चल रहा है, तो आप रोज़ दोगे, कुछ नुकसान नहीं है, ठीक है। आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं, सलम दे दो। और आप जहाँ आपने देख लिया कि मेरा नर गर्म हो गया है, मादी भी गर्म हो गई है,
फिर आप बलि से बंद कर देना। और ये फिटकरी वाला नुस्खा आपको चलने देना है, कबूतर को उड़ाते रहना है। जितना कबूतर उड़ेगा, ठीक है, ये चर्बी पूरी खत्म होगी, चर्बी खत्म होगी। आप देखना कि जब कबूतर बीट, चर्बी पूरी खुलने से कबूतर की शरीर में खत्म होगी, साथ में फिटकरी भी खत्म करेंगे। और जब कबूतर उड़ेगा ना, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जब भी आप कबूतर को उड़ाने से पहले कबूतर का वजन देखना। और जब आप 1 महीना हो गया और 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, उसके बाद आप कबूतर का वजन देखोगे ना, आपको हल्का दिखेगा। आप महसूस कर लोगे कि यार पहले इस कबूतरी का वजन का सामान था, अब इस कबूतर का वजन हल्का क्यों हो गया है? इसलिए हो गया है कि इसके शरीर में चर्बी धीरे धीरे गल रही है, ख़त्म हो रही है। अब देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपने कबूतर पर काट के रख लिया है क्योंकि हमारी निशानी है, कभी न कभी कबूतरी अंडे देंगे। आप उड़ान से लगा लो, हो सकता है कि वो उड़ते उड़ते कबूतरी अपनी चर्बी गला ले और फिटकरी से भी ये फ़ायदा हो जाए और आपके वहाँ पुरानी नस्ल वापस से बनना स्टार्ट हो जाए। ये काम करना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास कभी जंगली कबूतर के अंडे कभी आपको मिल जाए, आपके पास तो मिलेंगे नहीं, आपको अरेंज करना होगा। ख़ास तौर पर जंगली कबूतर के अंडे का आपको लिक्विड नर को और मादी को भी देना है। हफ्ते में आप 2 बार दीजिए, आप बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप लिक्विड देना है, अंदर का पीला वाला नहीं देना, आपको सफ़ेद जो लिक्विड होता है वो देना है नर को और मादी को, हफ्ते में 2 दिन। आप भाई फ़ायदा देखना, रिजल्ट देखना। उसके अलावा अब बड़े पिंजरे में रखोगे ना कबूतर को, अंडे के छिलके आते हैं, सुखा लो, सुखाने के बाद में इसको बारीक पाउडर बना लो और दाने के साथ में 2 कबूतर को। भाई आप खुद बोलेंगे कि वाकई में वसीम भाई कुछ समय लगा, बाकी आपका फॉर्मूला काम कर गया। क्योंकि भाई तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ देसी तरीका बता रहा हूँ, देसी तरीके में भाई समय लगता है, बाकी फ़ायदा मिलता है, जड़ से बीमारी ख़त्म हो जाएगी।